हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं न्यू मून की एनर्जी का इफ़ेक्ट क्या हुआ है आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर, किस तरह की एनर्जी है और मैसेजेस किस तरह के आपको रिसीव हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जीज़ या जिनके मैसेजेस आप इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं। करंट एनर्जी एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। Three. Then we have the star. Then we have wheel of fortune. होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। Then we have seven of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। बहुत ही खूबसूरत क्लैरिफिकेशंस आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी पर। देखिए, इस बार का जो न्यू मून था, ये जो अमावस्या थी, ये वृश्चिक राशि की एनर्जी लिए हुए थी। स्कॉर्पियो जो साइन होता है ये डेथ का साइन होता है, ठीक है। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव स्कॉर्पियो राशि रूल करती है। स्कॉर्पियो के जो लॉर्ड हैं वो हैं मंगल। मंगल अग्रेशन के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, सोल्जर कहा जाता है, सेनापति कहा जाता है, एक्टिव हैं, असर्टिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं और लेजीनेस नहीं है। तो ये सारी एनर्जीज़ आपके पर्सन में आपको देखने मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आपके जो पर्सन है वो एक्शन लेंगे, सोच समझ कर लें, चाहे जल्दबाजी में लें, बट लेंगे। दूसरी चीज़, अग्रेशन से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है, अग्रेशन है। बहुत टाइम से धीरे धीरे प्लान करते 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 सडनली ये एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाएंगे। आपके अगेंस्ट कोई भी है, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट कोई भी है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबसे अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं या रखती हैं। ये वाली वाइब्स, जो मंगल वाली वाइब्स है, एक स्टक सिचुएशन को चेंज कर देने की जो ताकत है वो स्कॉर्पियो एनर्जी में होती है। दूसरी चीज़, काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि अब ये जो एनर्जी है न्यू मून की, इसका असर आपको दिखेगा। जो वेटिंग एनर्जी थी ना, सन की एनर्जी है, एक्शन लेंगे। सन भी फायर है और सन भी एक्शन का कारक है। तो यहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी, मंगल भी मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस फेमिनिन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ मंगल की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य मैस्कुलिन डोमिनेंट है, मैस्कुलिन्स की तरफ से एक्शन आपको देखने मिलेगा। इस न्यू मून के दौरान भी दिखा होगा, इस न्यू मून के आसपास भी दिखेगा। दूसरी चीज़, होप रखिए। आपके पर्सन की एनर्जी में होप है, इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये बैलेंस क्रिएट कर लेंगे। जो भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, इस रिश्ते के अगेंस्ट है, या तो ये लड़कर बैलेंस क्रिएट करेंगे या प्यार से करेंगे, बट बैलेंस क्रिएट होगा, इन्हें पूरी उम्मीद है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ कप्स ने। यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर एनर्जी आपको बताना चाह रही है कि आपको आपके बारे में सोचना, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करना, इस रिश्ते में एक दूसरे का साथ रहे, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं या कर रहे हैं। ये सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। प्लानिंग यहाँ पर बहुत टाइम से हो रही थी, सींच रहे थे इस रिश्ते को, बट बहुत स्लो प्रोसेस था। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, फास्ट होगी एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे राजा हैं जो अपनी बातों पर टिके रहते हैं और एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते और डरते नहीं किसी से। तो यहाँ पर निडर होकर ये एक्शन लेने वाली वाइब्स है। प्लानिंग अब और नहीं होगी,
इमोशनल लेवल से ऊपर उठ के अब ये लॉजिकल होकर एक्शन लेने की एनर्जी में आ जाएंगे, ये इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डिसीजन आपके पर्सन ने ले लिया है। तो यहाँ पर जितने भी क्लैरिफिकेशंस हैं, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, चाहे थर्ड पार्टी इश्यूज़ हों, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने की वाइब्स में है। और इन्हें सबसे बड़ी बात पछतावा भी है। अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपको छोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको ट्रिगर किया है, तो ये सामने से आकर सॉरी भी बोल सकते हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं उसके लिए अपॉलॉजी आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकती है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं आपको आपके पर्सन की तरफ से। मैसेजेस क्या हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहला मैसेज तो ये है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। अगर आपसे दूर हैं तो लोनलीनेस की एनर्जी है, आई फील लोनली। तो आपसे दूर हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं या कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अकेलापन इनको कचोट रहा है बहुत ज़्यादा। ये इनका मैसेज है कि आपके बिना ये बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं, जैसे पूरी भीड़ में भी इनको अकेलापन लगता है, अधूरापन लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, आप में से कुछ लोग इस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं कि आपने इनको किसी मुश्किल में डाल दिया हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और ये आपके घर में फ़ोन कर दें कि ये तो मुझसे प्यार करती है या मुझसे प्यार करता है, तो कैसा लगेगा। मतलब इनकी हिसाब से मे बी ये हर चीज़ को समय से करना चाहते हों, अपने हिसाब से करना चाहते हों, बट आप बेसब्री हो या फिर ये बेसब्री हैं। कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुई है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप इनको समय दें। इनको पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो ये किसी मुश्किल हालात में आप इन्हें ना डालें। सही समय पर ये खुद अपने हिसाब से परफेक्ट एक्शन लेंगे। इट इज़ डार्क विदाउट यू। आपके जो पर्सन हैं इनकी एनर्जी में ये भी है कि अगर ये अकेले हैं तो इनको डार्कनेस भी फील हो रही है। अगर आपने कह दिया है कि ठीक है तुम हमेशा भागते हो, एक बार मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा। जैसे होता है 100 सुनार की एक लोहार की, ये वाला कहावत है। तो आपके पर्सन को अब ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमेशा इस डार्कनेस में ही रह जाएं और आप इनको ना मिलें, आप मूव ऑन कर लें इनसे। इस तरह की वाइब्स है। इट हर्ट सो मच। अगर आपने इनसे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म करने का डिसीजन ले लिया है तो इनको ये चीज़ें बहुत हर्ट कर रही हैं। तो आने वाले समय में काफ़ी लोगों को, जैसा मैंने कहा, अपॉलॉजी रिसीव हो सकती है, कोई रोमांटिक मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन अपनी सिचुएशंस आपको बता सकते हैं, एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन थी, मुझे तकलीफ़ मत दो, मुझे तुम्हारी बातों से तकलीफ़ हो रही है, मैं ऐसी नहीं हूँ या ऐसा नहीं हूँ, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो या समझते हो, मेरी बातों को तुम गलत तरीके से लेते हो और फिर बाद में मुझे ब्लेम करते हो। या अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो भी इनको हर्ट हो रहा है। मतलब ओवर एंड ऑल इनको रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगी। स्कॉर्पियो देखिए वाटर साइन है और स्कॉर्पियो एनर्जी जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि डीप थिंकिंग की है। कुछ ऐसे ड्रीम्स भी इनको इस टाइम पीरियड में आएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी इनको इस टाइम पे फेस करनी पड़ सकती है जो कि इनको डीप थॉट्स में जाने के लिए प्रेरित कर दे कि कहाँ गलती हुई, क्यों गलती किया मैंने, कैसे सॉरी बोला जाए। आई कांट कम टू यू नाउ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए उनके पर्सन का ये भी मैसेज है कि सही समय पर सब कुछ होगा, जैसा मैंने आपसे कहा। तो अगर आप इनसे कहते हैं कि अभी मुझसे शादी करो, तुरंत के तुरंत मेरे घर आओ, बात करो, अपने घर में बताओ,
हो सकता है कि ये आपको ये कहें कि यार सब कुछ समय से होगा, लेकिन मैं अभी तुरंत से ये चीज़ें नहीं कर सकती या नहीं कर सकता है। तुम कह दो कि अभी तुरंत मिलने आ जाओ, अगर मैं विदेश में बैठा हूँ तो मैं तुरंत कैसे आ जाऊँ, या मैं दूसरी सिटी में हूँ, दूसरे स्टेट में हूँ, कैसे आ जाऊँ। तो इस तरह के भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, वाइस वर्सा। बॉटम ऑफ द डेक से है आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। इन्हें भी आपको खोने का उतना ही डर है जितना कि आपको इन्हें खोने से लगता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि सिर्फ वन साइडेड है, तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से इक्वल एनर्जीज़ हैं, बस एक एक्सप्रेसिव है और ये जो एक्सप्रेसिव है वो चाहता है कि सामने वाला भी एक्सप्रेस करे, और सामने वाला अगर एक्सप्रेसिव नहीं है या उसको सही तरीका ही नहीं पता एक्सप्रेस करने का, उसे लगता है कि यार प्यार है, बस है, रोज़ रोज़ क्या जताना बताना कि प्यार है प्यार है, इस तरह की सिचुएशन है। सो ये थी गाइस, देखते हैं ये मैसेजेस कितने जल्दी रेजोनेट करेंगे आपसे। वी हैव नंबर 10, तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी ये होगी। 10 मीन्स 1, 1 + 0, सो 24 आवर्स, 1 डे। सो दिस इज़ द रीडिंग। थोड़ी देर में मिलते हैं टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।